आपको सीएम से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देते हैं। ये बड़ी खबर क्योंकि आज सीएम अशोक गहलोत की वीसी के जरिए पेशी होनी है और मानहानि केस में वो पेश हो गए हैं। वीसी के जरिए सीएम गहलोत पेश हुए हैं, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, जयपुर से वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत जुड़े राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब आगे की जो सुनवाई है उस पर भी अपडेट देंगे और राजीव हमारे साथ, ब्यूरो चीफ दिल्ली, इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो समन जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि 7 तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए परमिशन मांगे थे, जो मिल गया था तो जुड़े थे। अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 21 अगस्त को होगी। कोर्ट में अशोक गहलोत के जो वकील ने उनसे कहा कि जो शिकायत की काफी है उस पर जमा कीजिए, उसको अब दीजिए। यह एक तरह से दिशा निर्देश जज जो है उनके तरफ से दिया गया है और इस मामले में अब 21 तारीख को सुनवाई होगी और ये मामला जो है समन जारी हुआ है तो इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेल भी देना होगा। जी राजीव, वीसी के जरिए जब सीएम जुड़े, क्या कुछ इस दौरान रहा, उस बात को जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जुड़े हुए थे उस दौरान उनके जो वकील थे और किरण सिंह शेखावत के वकील कोर्ट में मौजूद थे, दोनों लोग समय जुड़े हुए थे और इस दौरान जो है दोनों लोगों से जो है जो जज है उसकी बात हुई कि पूरे मामले को लेकर के, तो इन लोगों ने अपने तरफ से अपना गिरा किया और इस मामले को आगे की बात रखी तो 21 अगस्त का डेट तय किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई अभी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। हालांकि यह एक जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में बेल देना होगा और इसके लिए एक बार फिजिकली कोर्ट में उनको आना पड़ेगा। राजीव, क्योंकि वकीलों को शिकायत की कॉपी दी गई, वो कॉपी के बारे में बताएं। बिल्कुल, जो असल में पूरा मामला यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वह राज्य के गृह मंत्री भी हैं, तो उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बयान दिया है जिसको लेकर के मानहानि का मामला बना है, तो वह एक गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने दिया है और उन्होंने जो बयान दिया है वह जो एक रिपोर्ट, जो घोटाले की जो रिपोर्ट है और जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो जानकारी दी गई गृह मंत्री के तौर पर उनको, उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया था। किरण सिंह शेखावत को लेकर के उनका कोई इंडिकेशन नहीं था इस तरह का कि किसी की राजनीतिक छवि खराब करना है। वो राज्य के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने ये पूरी बात अपनी रखी थी। इस पूरे मामले को देखते हुए जो शिकायत है, शिकायत की जो कॉपी रखी गई है, इसमें जो पीड़ित पक्ष है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रखा गया है, तो अशोक गहलोत के वकील को कहा गया है कि जो शिकायत की कॉपी है उसको कोर्ट में जमा करने के लिए उनको कहा गया है। जी राजीव, जब वीसी के माध्यम से सीएम जुड़े, उनके जो वकील थे, अधिवक्ता थे, क्योंकि इससे पहले परामर्श भी हुआ था, बातचीत भी सीएम गहलोत की रही थी, लेकिन अब जब सीएम जुड़े तो अधिवक्ता क्या उनके साथ मौजूद थे? क्या इसके बारे में जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑन स्क्रीन यहाँ पे बैठे हुए थे, इस तरह की मतलब बैठे हुए थे मुख्यमंत्री, और यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, जो बातें रखी जा रही थी, वह मुख्यमंत्री के वो जो वकील है उनके तरफ से रखी जा रही थी। सारी जो बातें रखी गई और ज्यादा देर तक इस पे मतलब चर्चा नहीं की गई, महज 2 से 3 मिनट तक बात हुई जो जज यहाँ पे हैं उनसे, और उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको जो है इसमें पूरे मामले की जो शिकायत की कॉपी है उसको देना होगा और एक पूरे मामले की सुनवाई 21 तारीख होगी। एक बार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ फिजिकली आना होगा, क्योंकि यह जो मामला है, जो सम्मन जारी हुआ, अभी तक देखिए सम्मन जारी नहीं हुआ था, उसके पहले एक शिकायत था, पूरा मामला मानहानि का वो शिकायत कहा जा सकता है, लेकिन जब सम्मन जारी हो गया तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसमें ये मामला रजिस्टर्ड हो गया, केस रजिस्टर्ड हो गया, और रजिस्टर्ड होने के बाद पहली बार जो है तो इस मामले में उनको एक बेल कराना होगा, तो बेल के लिए उन्हें फिजिकली एक बार कोर्ट आना पड़ेगा। राजीव, दूसरे पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, दूसरे पक्ष के जो वकील थे वो मौजूद थे और उनका यही मामला था कि इस मामले में जो भी को डिसीजन लेना है वह जल्द लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मामला लंबे समय से चला आ रहा है और जब मामले में समझ जारी हो गया तो इस पर थोड़ा गंभीरता से देखने की जरूरत है। राजीव, जब ये बातचीत हो रही होगी, जज की तरफ से भी कुछ कहा गया? जज की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि सबसे दोनों वकीलों से बात करने के बाद जज ने कहा कि 21 अगस्त का तारीख में तय करते हैं और इसी दिन अगली सुनवाई होगी और पूरे मामले में जो है हिसाब से
बात रखी जाएगी और उस दौरान हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पे बिल लेने के लिए पहुंचे, जो जानकारी सूत्रों से है। तो इस मामले में तभी बिल होगा जब वो एक बार फिजिकली यहाँ पे पहुंचेंगे, जो बताया जा रहा है अनुवर्ताओं की तरफ से। तो अब आगे 21 तारीख का डेट महत्वपूर्ण है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आते हैं या क्या कुछ कदम होता है या उनके वकील की तरफ से क्या कुछ सकता रहता है, या देखना महत्वपूर्ण होगा। राजीव, 21 तारीख की डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है। क्या ये जो तारीख है वो अधिवक्ता की तरफ से मांगी गई थी, किस पक्ष की तरफ से मांगी गई? देखिए, जो तारीख जो बढ़ाई गई है इस तारीख को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो अधिवक्ताएं मौजूद थे उन्होंने रखा कि इसको आगे बढ़ाया जाए, डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो 21 तारीख का सुझाव दिया गया और उस दौरान जो गजेंद्र सिंह शेखावत के जो वकील थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस पर असहमति नहीं जताई। 21 तारीख का डेट जो है सरकार की तरफ से रखा गया कि 21 तारीख से इस मामले पर जो है सुनवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत के वकील को कहा गया है कि शिकायत की जो कॉपी है वह उनको देने के लिए, कोर्ट में देने के लिए निर्देश दिया गया है जज साहब की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।